नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं और ये एक ऐसा प्रैक्टिस सेट है जो कि यूजीसी नेट सभी राज्यों के पब्लिक सर्विस कमीशन से निकलने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रवक्ता संबंधी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से और आपके विषय के बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर हमने ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया है और आधार बनाया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास को। हालांकि हमने जो टॉपिक यहाँ पर निर्धारित किया है सिद्ध नाथ साहित्य, इसके पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में ही हमने एक सीरीज चलाई हुई थी जिसमें कि हमने चर्चा कर ली है अपभ्रंश काव्य तक। ठीक है, उसकी ये अगली कड़ी आप देख सकते हैं। तो ये सीरीज बीच बीच में चलती रहेगी। बाकी जो बच्चन सिंह की है या फिर अन्य परीक्षाओं के जो पाठ्यक्रम के आधार पर हमें बात करना है वो सब चलता रहेगा। हमने आज ही इस टॉपिक को पढ़ा और कुछ क्वेश्चन को देखा तो लगा कि अभी हाल फिलहाल में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं वहां से सिद्ध नाथ साहित्य से सवाल पूछे जा सकते हैं और ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं कि कई बार लगता है कि दोनों का नाम एक ही है, लेकिन जब आप साहित्य पढ़ेंगे तो दोनों अलग अलग पंथ और संप्रदाय के रूप में जाने जाते हैं। तो हम देखेंगे कि सिद्ध नाथ साहित्य में कौन कौन सी समानताएं रही हैं और किन वजहों से ये अलग रहे हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस साहित्य के बारे में कैसे मूल्यांकन किया है या फिर उनका क्या दृष्टिकोण रहा है। तो देखने में ये प्रैक्टिस सेट लगेगा, लेकिन आप देखेंगे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। जो यहाँ पर पहला सवाल पूछा गया है कि सिद्ध साहित्य में महासुखवाद की दशा किसके योग से मानी गई है। ऑप्शन दिया गया है प्रज्ञा और उपाय, श्रद्धा और भक्ति, प्रेम और भक्ति, श्रद्धा और प्रज्ञा। तो महासुखवाद पहले ध्यान में आपको रखना है कि इसकी चर्चा की जाती है सिद्ध साहित्य के अंतर्गत। जब मैं सिद्ध साहित्य कह रहा हूं तो आपके दिमाग में 84 सिद्धों के नाम यानी कि 84 संख्या आ जानी चाहिए और जो भी दो चार फेमस सिद्ध कवि रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं, उनके नाम आ गए होंगे। चूंकि ये सीरीज पहले भी चल रही थी तो अपभ्रंश काव्य तक शुरू थी, तो उसमें हमने कुछ सिद्ध कवियों के बारे में चर्चा कर ली थी। उसी का एक ये अगली कड़ी है। तो सिद्ध साहित्य कहने से तात्पर्य यह है कि आपके दिमाग में कुछ न कुछ हलचल होनी चाहिए और जाहिर सी बात हो रही होगी। तो सिद्ध साहित्य में महासुखवाद की एक अवधारणा दी गई है एक तरीके से। तो ये महासुखवाद की दशा किसके योग से मानी गई, ऑप्शन हमने पढ़ दिया। और जो भी विद्यार्थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को अच्छे से पढ़े होंगे उनके दिमाग में इसका उत्तर आने लगा होगा। बिल्कुल सही जवाब इसका ऑप्शन ए, प्रज्ञा और उपाय। महासुखवाद की दशा का जो निर्माण हुआ है वो प्रज्ञा और उपाय के योग से हुआ है। जैसे हम पढ़ते हैं कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है, भक्ति है। उसी तरीके से हाँ, आप देख रहे हैं कि महासुखवाद जो है उसमें प्रज्ञा और उपाय दोनों का योग माना गया है। आमतौर पर इस तरीके के प्रश्न आपको गाइडों में या फिर जो भी प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ठोस तरीके से पढ़ने के बाद ही ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। चलते आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निर्वाण के कितने अवयव ठहराए गए। निर्वाण जिसको कि हम मोक्ष भी कहते हैं, तो इसके कितने अवयव हैं। ऑप्शन दिया गया है शून्य, विज्ञान, महासुख, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देख रहे हैं कि इस पैटर्न को हमने बीपीएससी से अपनाया हुआ है, यानी जो बीपीएससी ट्री का एग्जाम हो रहा है या फिर इसका पेपर हुआ है उसी ट्रिक पे है। तो न सिर्फ ये प्रश्न बीपीएससी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि आप देखेंगे किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। निर्वाण के कितने अवयव हैं, ऑप्शन में जो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखें तो निर्वाण के कुल 3 अवयव माने गए। कौन है, शून्य, विज्ञान और महासुख। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि जिस महासुख को हमने ऊपर देखा कि सिद्ध साहित्य में महासुखवाद की चर्चा की गई है,
यानी कि वो निर्वाण का एक अंग है या फिर भाग है। ठीक है, यहां पर आपने देख लिया। अगला प्रश्न है कि पंच बिड़ाल किस शास्त्र में निरूपित प्रतिबंध है? पंच बिड़ाल से रिलेटेड पहले भी सवाल पूछे जा चुके हैं और यहां पर पूछा गया कि इसका जो भी निरूपण किया गया है ये किस शास्त्र में है। ऑप्शन दिया गया है रासो, बौद्ध, जैन या फिर लोक शास्त्र। तो इसका सही जवाब यहां पर क्या है? ऑप्शन बी है कि बौद्ध साहित्य में पंच बिड़ाल की चर्चा की गई, उसी में इसको निरूपित किया गया है। आपके मन में स्वाभाविक रूप से आना चाहिए कि पंच बिड़ाल आखिरकार है क्या। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक में पंच बिड़ाल का वर्णन करते हुए लिखा कि जिसमें आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह, इन पांचों का उल्लेख किया जाए उसे कहा जाता है पंच बिड़ाल। आप अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि इस तरीके का प्रश्न आ चुका है। देखिए, अगर इसी को हम दूसरे पैटर्न पे भी सवाल पूछ सकते थे। हम यहाँ पर पंच बिड़ाल पूछ देते कि कौन सा है और ऊपर से 3 ऑप्शन यहाँ पर ले लेते और फिर वही बीपीएससी के पैटर्न पर बना देते कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, तो सीधा सीधा प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया है। लेकिन अगर इस तथ्य को आप अच्छे से समझ लेंगे, भली भांति अपने दिमाग में बैठा लेंगे आखिरकार पंच बिड़ाल क्या है, आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह, इन सभी को पंच बिड़ाल के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका जिक्र किसमें किया गया है? बौद्ध साहित्य में, यानी कि बौद्ध शास्त्र में किया गया है। ठीक है, पंच बिड़ाल के रूप में आप देख रहे हैं इसमें ये पॉजिटिव रूप में आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना, आलस्य, हिंसा की बात की गई, काम, मोह। ठीक, तो खासतौर से पंच बिड़ाल को जरूर आप अपने ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि मैं पंडित हूं, यह वाक्य किस सिद्ध कवि ने अपने बारे में उल्लेखित किया है? ये बड़ा ही कथन महत्वपूर्ण मुझे लगा, क्योंकि देखिए वाक्य देखने में छोटा लग रहा है। यहाँ पंडित से संबंधित आप जाति की तरफ मत जाइए, यहाँ पर विद्वान के अर्थ में भी इसको लगाया जा सकता है। मैं पंडित हूं, यह वाक्य किस सिद्ध कवि ने अपने बारे में उल्लेखित किया है? ऑप्शन दिया गया सरापा, कणप्पा, कुकुरिप्पा या फिर लुइप्पा। ठीक है, कणप्पा को मैंने टाइप करने का जरूर प्रयास किया था, इस तरीके से कर देता हूं। ठीक है, तो मैं पंडित हूं किसने अपने को कहा है? सही जवाब आपके मन में तुरंत घूमने लगा होगा कि मैंने कहीं पढ़ा था कि ये सरापा ने खुद अपने बारे में लिखा है कि मैं पंडित हूं। तो देखिए, इस तरीके का अगर प्रश्न आएगा तो आप सही कर लेंगे। वैसे सरापा की कौन कौन सी रचनाएं हैं और इनको प्रथम कवि कौन माना है, ये सब तथ्य भी आप अलग अलग किताबों में पढ़े होंगे। अगला जो प्रश्न है, नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी के स्थान का उल्लेख किस राज्य में मिलता है? ऑप्शन दिया गया हिमाचल, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का जिक्र हिंदी साहित्य का इतिहास में किया गया है। सिद्धनाथ का वर्णन करते हुए शुक्ल जी ने किया है और बताया भी है कि इसका उल्लेख किस राज्य में है। ऑप्शन जो दिया गया उसमें सही जवाब है ऑप्शन पंजाब। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम सिद्ध कवियों को पढ़ते हैं और नाथों को पढ़ते हैं तो इनके क्षेत्र के बारे में भी चर्चा की जाती है कि कौन पूरब का था और कौन पश्चिम का था। ये भी काफी मतलब प्रश्न पूछा जाता है कि किसका इलाका किधर है। इसका जैसे आप इसीलिए देख रहे हैं कि दोनों का नाम कई बार संयुक्त रूप से लोग ले लेते हैं, लेकिन दोनों में क्या है अंतर भी, क्षेत्र के रूप में देखेंगे और अन्य चीजों में आपको आगे की प्रैक्टिस सेट में खुद पता चल जाएगा। तो बालनाथ योगी का स्थान कहां पर है? पंजाब में है और इसको क्या कहा गया? नमक के पहाड़ से इसकी तुलना की गई। अब नमक का पहाड़ आप कल्पना कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, राहुल साकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय माना है। आदिकालीन कवियों को देखेंगे तो इनके समय को लेकर काफी विवाद रहा है और अलग अलग विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि फला किस समय में रहा होगा। तो गोरखनाथ का समय राहुल साकृत्यायन ने एक माना है कि फला समय में गोरखनाथ का जीवन काल था। ऑप्शन दिया गया है विक्रम 9वीं शताब्दी, विक्रम 10वीं शताब्दी, विक्रम 11वीं शताब्दी, विक्रम 12वीं शताब्दी। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न एक विद्वान के आधार पर पूछा जा रहा है, यानी कि राहुल साकृत्यायन के आधार पर पूछा जा रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। राहुल साकृत्यायन ने लिखा है कि गोरखनाथ का समय
विक्रम 10वीं शताब्दी माना जाता है। एग्जैक्ट रूप में लिखा है। और इसी तरीके के प्रश्न आप देखेंगे कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि में भी पूछे जाते रहे। देखने में ये बहुत सीधा प्रश्न लग रहा है, लेकिन उतना सीधा है नहीं। चलते हैं आगे, बात करते हैं, इसको आप अपने दिमाग में रख लीजिए। अगला प्रश्न है कि रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है। अब ये प्रश्न आप मुश्किल से किसी किताब में देखेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए पूछा गया कि रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे। ऑप्शन दिया गया है नाथ, सिद्ध, जैन या फिर रासु। तो इसका जो यहां पर सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, सिद्ध साहित्य से संबंधित पुस्तक है रत्नाकर जोपम कथा। ऐसा माना जाता है कि कुछ जो सिद्ध कवि थे वही बाद में चलकर नाथ कवि भी बन गए, क्योंकि परिवर्तन होता है। जैसे आज वर्तमान समय में आप देखते होंगे राजनीतिक पार्टियों को अगर हम थोड़ा सा अपने मेमोरी को याद करने के लिए एक आधार बना लें, तो कुछ को आप देखेंगे पहले कुछ था नेता और बाद में कुछ हो गया। तो वैसे ही आप देख रहे हैं कि सिद्ध कवियों में भी कुछ कवि पहले सिद्ध थे, बाद में नाथ हो गए। तो रत्नाकर जोपम कथा जो पुस्तक है इसका संबंध किससे है? सिद्ध कवियों से है। अगला प्रश्न है कि जेमि लोण बिल्लत जई पाण यही तिमि घरणी लई चित किसका कथन है। ऑप्शन दिया गया है सरापा, कणप्पा, लुइपा, गोरखनाथ। देखिए इसका कई बार अर्थ भी पूछ लिया जाता है कि जिस तरीके से नमक, लोण मतलब नमक, पानी में मिल जाता है, वैसे ही जो पत्नी है उससे जब उसका पति मिलता है तो जो स्थिति प्राप्त होती है, जिसको कि महासुखवाद से इन्होंने जोड़ने का प्रयास किया, ठीक है। क्योंकि पिछले प्रैक्टिस सेट को जब आप देखेंगे उसका मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, उसमें आप मिलाकर देखेंगे तो हमने सिद्धों की प्रवृत्तियों पर चर्चा की है कि कौन वामाचार था, कौन दक्षिणपंथी था, किस तरीके से था, ठीक है, दक्षिण मार्गी जिसको कहा जा सकता है। तो यहां पर ये कथन जो दिया गया कि जेमि लोण बिल्लत जई, और आप भाषा इसका देख रहे हैं कि अपभ्रंश से मिलती जुलती भाषा है कि जेमि लोण बिल्लत जई पाण यही तिम घरणी लय चित्त। जिस तरीके से नमक पानी में मिलकर एकम एक हो जाता है, वैसे ही घरणी यानी कि जो पत्नी है उसका मन या फिर दिल जब जुड़ता है तो किस स्थिति में जाते हैं हम? महासुखवाद। तो ये बात किसने कही है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कणहप्पा का मानना है। सिद्ध कवि कणहप्पा का ऐसा विचार था। उनके इस वचन का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको आदिनाथ कहा जाता है। आदिनाथ, और जब भी हम नाथ देखते हैं तो हमें गोरखपुर तुरंत याद आता है। यहां पर कहा गया कि आदिनाथ किसको कहा गया। ऑप्शन दिया गया है मीननाथ, जलंधर, गोरखनाथ, नागार्जुन। देखने में प्रश्न काफी छोटा है, लेकिन ये बहुत घातक साबित हो सकता है। और अगर इसका उत्तर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, आप लोग यहाँ जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने इस प्रश्न को यहाँ पर बना दिया। सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, जलंधर को आदिनाथ भी कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं मीननाथ यहाँ पर रख देता या फिर मत्स्येंद्र नाथ रखता तो और ये विकल्प क्या हो जाता और बहुत सघन हो जाता, और जिसको मैं बोलूं कि इसमें बहुत ही टक्कर हो जाती। फिर भी हमें ध्यान में रखना है कि आदिनाथ कहा जाता है जलंधर को। अगला प्रश्न है कि राहुल साकृत्यायन ने मत्स्येंद्र नाथ को किसका शिष्य माना है। आप देख रहे हैं कि राहुल साकृत्यायन का आदिकाल में बहुत नाम आता है। राहुल साकृत्यायन संयोग से जहां पर मेरी कर्म भूमि है, यहाँ पर राहुल साकृत्यायन के नाम पर एक राहुल साकृत्यायन नगर भी है। और ऐसा मैंने इतिहासों में पढ़ा है कि यहाँ पर यहाँ की जो जेल है, राहुल साकृत्यायन यहाँ पर कुछ महीनों या फिर वर्षों जेल में बंद थे, और वहां पर इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। जहां हम राहुल साकृत्यायन को यात्रा वृत्तांत में जानते हैं अथातो घुमक्कड़ की वजह से, लेकिन इन्होंने आदिकाल में खासतौर से सिद्ध कवियों पर काफी काम किया, ठीक है। और इनकी एक पुस्तक है हिंदी काव्य धारा, ठीक है ना। ये भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है किसकी रचना है। तो राहुल साकृत्यायन का जिक्र बार बार आएगा, और जैसा कि आप जानते हैं कि नामकरण के संदर्भ में भी राहुल साकृत्यायन का एक बार बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, ये आपके लिए होमवर्क है। राहुल साकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है। तो देखिए यहाँ पर
पूछा गया कि मत्स्येंद्र नाथ को किसका शिष्य माना है राहुल साकृत्या ने। ऑप्शन दिया गया मीननाथ, जलंधर नाथ, चौरंगी नाथ, सत्यनाथ। तो किसको माना है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, जलंधर नाथ को मत्स्येंद्र नाथ का शिष्य माना गया है। तो शिष्य परंपरा आप देख रहे हैं कि भक्ति काल में तो व्यापक स्तर पे है, लेकिन इसकी शुरुआत नाथ पंथ में आपको दिख जाती है। एक दूसरे के शिष्य का आपस में संबंध है, और न सिर्फ संबंध है बल्कि जो भी विद्यार्थी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिर दर्द भी है। यहाँ से सवाल खूब पूछा जाता है। और मुझे याद है कि एक बार तो सवाल पूछ लिया गया था कि नाथ साहित्य की का प्रारंभ किसने किया था। शायद ये जो यूपी में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक नियुक्त होते हैं उसमें सवाल पूछा गया था। तो आमतौर पर लोग नाथ साहित्य और नाथ पंथ को अलग अलग देखने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर सवाल पूछ लिया गया था। तो कुछ विद्यार्थी नाथ पंथ की शुरुआत मत्स्येंद्र नाथ से मान रहे थे, कुछ विद्यार्थी गोरखनाथ से मान रहे थे। इसको लेकर डिबेट था और मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंच गया था। देखिए यहाँ पर जो सवाल पूछा गया कि राहुल साकृत्या ने मत्स्येंद्र नाथ को किसका शिष्य माना, वो है जलंधर नाथ का। अगला प्रश्न है कि बालनाथ का टीला का उल्लेख किस रचना में मिलता है। जिस बालनाथ टीला की चर्चा की गई थी कि नमक का पहाड़ है, बालनाथ योगी वहां पर रहते थे पंजाब के इलाके में, लेकिन यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में एक उल्लेख किया गया कि बालनाथ का टीला फला नामक रचना में पाई जाती है। कौन सी रचना है? ऑप्शन दिया गया विसल देव रासो, पद्मावत, रामचरितमानस, सूरसागर। तो इसका जो सही जवाब है कि बालनाथ टीला का उल्लेख मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी रचना पद्मावत में भी किया है। और ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, और यहाँ पर तो हम बेसिक किताब को ही ध्यान में रखकर बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये सवाल आना ही था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको सिद्धों की परंपरा में माना जाता है? सिद्धों की परंपरा में किसको माना जाता है? ऑप्शन दिया गया नागार्जुन, चरपट, जलंधर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके का प्रश्न आया हुआ है, तो एक सेकंड आपको लगा होगा कि इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। वैसे आप देखेंगे तो नागार्जुन, चरपट और जलंधर, इन तीनों का उल्लेख नाथ परंपरा में किया जाता है, लेकिन इनका जिक्र सिद्धों की परंपरा में भी किया जाता है। तो इस तरीके से आगे की परीक्षाओं के लिए बिल्कुल आप ध्यान में रखिए कि ये जो तीनों नाम है ये सिद्धों में भी हैं और नाथों में भी। और आपके लिए तो इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यू में नहीं भी पूछे जाए तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आप जरूर इसको ध्यान में रखिए कि सिद्धों और नाथों दोनों में किनका नाम कॉमन रूप से आता है। तो नाम है नागार्जुन, चरपट, जलंधर। ठीक, तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कवि को रसायनी कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया सरापा, लुइपा, नागार्जुन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब उसी पैटर्न पर आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, इसका जवाब कुछ दूसरा ही है। रासायनिक किसको कहा गया है? बिल्कुल बहुत सारे विद्यार्थियों को लगा कि नागार्जुन इसका सही जवाब है, और यही इसका सही जवाब है। नागार्जुन, ये बाबा नागार्जुन नहीं है बल्कि नाथ कवियों में एक नाथ कवि, ठीक है ना, रसायन। वैसे माना जाता है कि नाथ पंथ में नाथ पंथ को रसायन सिद्ध कहा जाता है, और रसायन एक केमिस्ट्री वाला रसायन नहीं है बल्कि एक तरीके से सिद्धि, ठीक है ना। तो इसका संबंध किससे है? नाथ पंथ से। आप इस चीज को ध्यान में रखिए। बाकी रसायनी नागार्जुन को कहा जाता है जो कि एक नाथ कवि है, और नाथ कवि नहीं बल्कि सिद्धों में भी इनको गिना जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि गोरखनाथ की हठयोग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था, यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग यहाँ तो इसका जवाब दे देंगे, लेकिन हमारे दिमाग में ये भी रहता है कि जब आप फाइनल एग्जाम में जाए वहां पर अगर सही जवाब दें तो ज्यादा बेहतर हो। यहाँ तो आपने बता दिया ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लेकिन आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए कि अगर ये कथन पूछ लिया जाए कि गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, उसमें मुसलमान भी थे। आगे जब रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ेंगे इसमें तो उसमें बताया है कि मुसलमान भी गेरुआ वस्त्र धारण करके चलते थे। वो भी उस जमाने में काफी प्रभावित थे गोरखनाथ की हठ योग साधना से। अगला प्रश्न है कि भाव न हुई अभाव न हुई
ऐस संभोए को पतियाए, किसकी पंक्ति? ऑप्शन दिया गया सरापा, लुइपा, गोरखनाथ, डोंबिप्पा। तो भाव न होई अभाव न होई, कई बार तो इतना ही दूर तक ये पंक्ति पूछ ली जाती है। किसका है? सही जवाब है ऑप्शन बी, लुइपा। अगला प्रश्न है कि नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति को मानने वाले आदिकाल पढ़ेंगे और सिद्ध नाद साहित्य पढ़ेंगे। तो यहां पर नाद और बिंदु दो शब्दों का प्रयोग बार बार किया जाता है, ठीक है, और इसके योग से जगत की उत्पत्ति मानी गई है। तो इसको मानने वाले कौन है, यहां पर सवाल पूछा गया। ऑप्शन दिया गया है सिद्ध, नाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब भी नाद और बिंदु की बात आएगी तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सिद्धों ने भी इसकी चर्चा की और नाथों ने भी की। तो नाद बिंदु का जिक्र दोनों संप्रदायों या पंथों या फिर साहित्यों में मिलता है, चाहे वो सिद्ध हो चाहे नाथ हो। तो ये आप देख रहे हैं कि दोनों में क्या है, समानता है। मान लीजिए आप इंटरव्यू में गए, बढ़िया से कपड़ा वपड़ा पहनकर गए और वहां पर इंटरव्यूअर ने पूछ दिया, मैं उस इंटरव्यू की बात कर रहा हूं जिसमें कि आपने लिखित परीक्षा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और आपको लग रहा है कि बस मेरा इंटरव्यू अच्छा चल जाए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उस इंटरव्यू की बात कर रहा हूं, उस इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूं जहां पर पहले से ही है कि फला आप है, आपको ही लेना है, वैसे इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूं। तो आप से पूछा जा सकता है कि सिद्धों और नाथों में समानता क्या है, तो आप बता सकते हैं कि दोनों में नाद और बिंदु को माना गया है, ऐसा कि जगत की उत्पत्ति इन दोनों से हुई है। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न है कि अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किनके संदर्भ में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह आप पुस्तक पढ़ेंगे तो इसमें उन्होंने बताया, लिखा है, जिक्र करते हुए लिखा है, क्योंकि शुक्ल जी की पुस्तक से जो महत्वपूर्ण वाक्य होते हैं वही कथन के रूप में बदल जाते हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो बात करते हुए शुक्ल जी ने लिखा कि जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। ये किनके बारे में कही गई बात? ऑप्शन दिया गया सिद्ध, नाथ, जैन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहां पर सही जवाब तो है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, लेकिन इसमें जैन नहीं शामिल। इस चीज को बस ध्यान में रखना है। सिद्धों ने भी बात की, नाथों ने। जब शुक्ल जी की किताब को आप पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने बताया है कि सिद्ध पंथ या संप्रदाय में भी छोटी जातियों के लोग इसमें शामिल थे और उन्होंने बकायदे जातियों का भी उल्लेख किया है। शुक्ल जी की पुस्तक में जातियों का उल्लेख बड़े धड़ल्ले से किया गया है, आप इसका अनुभव किए होंगे अगर पढ़े होंगे। तो लिखा गया कि निम्न जातियों के लोग सिद्ध में भी थे और नाथ में भी थे। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, जाति पाति का खंडन किया। इन्होंने ये भेदभाव नहीं रखा कि आप निम्न जाति के हैं तो इसमें नहीं आएंगे, आप उच्च जाति के हैं तो आएंगे, इस तरीके का कुछ नहीं था। तो इसीलिए लिखा गया जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। आप ही मतलब स्वयं ही थे, उनके मतलब सिद्धांत में ही था कि हमें इससे ऊपर उठना है। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। लेकिन आगे के लिए आपको ध्यान में रखना है कि समानताएं कहां कहां आ रही हैं। एक तो जाति पाति को लेकर हो गई, ठीक, नाद बिंदु को लेकर हो गया, आगे और भी चीजें पता चलेंगी। चलिए यहां पर उसी तरीके का प्रश्न आ भी गया, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी समानता सिद्धों और नाथों में नहीं है? हमें नहीं पर जोर देना कि कौन सी समानता नहीं है। ऑप्शन दिया गया नाद और बिंदु, जाति पाति के खंडन, सदगुरु का महात्म्य, संध्या भाषा। तो कौन सा इसमें नहीं है हमें बताना है। तो सही जवाब यहां पर हो गया ऑप्शन डी, संध्या भाषा का प्रयोग आप दोनों ने नहीं किया है, ठीक है। संध्या भाषा सिर्फ सिद्धों के लिए युक्त किया जाता है। बाकी आप देखेंगे तो नाद और बिंदु की चर्चा नाथों और सिद्धों ने की, जाति पाति के खंडन की चर्चा की, और सदगुरु का महात्म्य दोनों में है। आप सिद्ध साहित्य में भी पढ़ेंगे तो कई जगहों पर बताया कि लुइपा के फला थे, कड़प्पा के फला थे, ठीक है, सबरपा के गुरु थे। इस तरीके से उनमें भी गुरु परंपरा आपको दिखाई पड़ती है। और नाथों में तो मैंने बता ही दिया कि गुरु परंपरा है। अब संध्या भाषा किसका है? ये है सिद्धों की। इसको आपको कंफर्म करके एकदम से रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि इसके जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं, इससे कनफटे कहलाते हैं। यह कथन किसके संदर्भ में? तो पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जो कथन है ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, लेकिन अब प्रश्न के रूप में आ गया और लक्षण बताया गया
इसके जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी कुंडल पहनते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कनफटा कहा जाता है या कनफटे कहलाते हैं। कौन है? ऑप्शन दिया गया सिद्धों, नाथों, जैनों या फिर चारणों। एक नया विकल्प आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको लगा कि सारे विकल्प फालतू हैं, सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। नाथों के लिए बात कही गई है कि ये अपने कानों में बड़े बड़े छेद करते थे और भारी कुंडल पहनते थे। भारी कुंडल पहनने की वजह से कान का जो छिद्र था या छेद था जिसको बोल सकते हैं, वो बड़ा हो गया। आप उन बूढ़ी महिलाओं को देखिएगा जिनके गाल पिचक गए होंगे और काफी जीवन का अनुभव होगा, उनके कानों को आप देखिए, कईयों का तो कान मैंने देखा कि छीन भी जाता है। ठीक है, दादी नानी को याद कीजिए। तो अब तो ये सारा सिस्टम थोड़ा थोड़ा खत्म सा हो गया है। खैर, लेकिन प्रश्न के लिए आपको ध्यान में रखना है कि नाथों के संदर्भ में बात कही गई है। अगला प्रश्न है कि नाथ पंथ के जोगियों ने साहित्य की किस भाषा का सहारा लिया था? ये देखिए, प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया। हमने सिद्धों के बारे में बात कर ली, लेकिन नाथ पंथ के जोगियों ने साहित्य की किस भाषा का सहारा लिया था? ऑप्शन दिया गया संध्या भाषा, तदुक्कड़ी भाषा, राजस्थानी भाषा या फिर पंजाबी भाषा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग नाथ पंथ के साहित्यकारों ने किया, यानी कि कवियों ने किया है। और संध्या भाषा सिद्ध। ये क्या है? दोनों में अंतर है। मान लीजिए इंटरव्यू में पूछ लिया जाए दोनों में अंतर क्या है, तो इसको एक आप आंसर के रूप में बता सकते हैं। एक बहुत ही नया प्रश्न शायद ये आपको कहीं मिले। पूछा गया कि मैनावती का संबंध किस संप्रदाय से? जब मैंने बारीकी से हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का पढ़ा तो उसमें मैनावती का जिक्र किया गया और उसको एक संप्रदाय से बताया गया कि इसका संबंध ये क्या है, महिला के रूप में। तो इस नाम से भी पता चल रहा होगा और मैंने लिख भी दिया। तो मैनावती का संबंध किससे है? ऑप्शन दिया गया सिद्ध, नाथ, जैन या फिर सूफी। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, नाथ संप्रदाय से संबंधित है मैनावती। हालांकि इनकी रचनाओं को लेकर कुछ कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन इस नाम को जरूर ध्यान में रखिए क्योंकि आपके एक अंक का सवाल है। यहाँ पर हमने जितने भी प्रश्नों पर चर्चा की, ठीक है, वो एक एक अंक के लिए हैं और आप एक अंक का महत्व तो जानते ही हैं अच्छे से। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में, इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है, यह कथन किसका है? पहले तो ध्यान में रखना है कि गोरख पंथ यानी कि आदिकाल को हम प्योर रूप से विशुद्ध तरीके से पद्य का साहित्य मानते हैं, लेकिन उसी दौर में गद्य की भी शुरुआत हो गई थी। और आपने अलग अलग किताबें पढ़ी होंगी, उसमें कहा जाता है, शायद मिश्र बंधुओं ने माना कि हिंदी गद्य का आरंभ गोरखनाथ से माना जा सकता है, उनकी रचनाओं से माना जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि एक तथ्य दे दिया गया कि गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में है, लेकिन इनकी शिक्षा क्या है? सांप्रदायिक है, यानी कि धर्म को लेकर जो साहित्यिक शिक्षा होनी चाहिए वो नहीं है, क्या है? सांप्रदायिक। और एक सवाल आप और नीचे पढ़ेंगे और आएगा इसी से जुड़ा हुआ, तो ये किसका कथन है? तो मुझे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हालांकि फाइनल एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं कि इसमें बच्चन सिंह, नामवत सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी दिया गया है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि जो गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य पद्य में है, लेकिन इनकी जो शिक्षा है वो क्या है? सांप्रदायिक है। अगला प्रश्न है, नरवई बोध किसकी रचना है? नरवई बोध किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, ज्ञानेश्वर, चरपटनाथ। तो नरवई बोध सही जवाब है ऑप्शन बी, गोरखनाथ की रचना को माना गया है। वैसे आप देखेंगे कि गोरखनाथ की ढेर सारी रचनाओं का जिक्र अलग अलग पुस्तकों में मिलता है, लेकिन इस पुस्तक को जरूर ध्यान में रखिए क्योंकि इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। नरवई को यहाँ पर नरपति भी माना गया, लिखा गया था उसका ट्रांसलेशन के रूप में, तो नरपति बोध। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है आज इसकी चर्चा मैं कर रहा था, यहाँ पर देखिए कथन एक पूछा गया, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किनकी रचनाओं के संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया है सिद्धों, नाथों, जैनों, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है क्योंकि वो सांप्रदायिक शिक्षा देती है। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सिद्धों और नाथों दोनों को ही इन्होंने माना है कि ये शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। ये सब क्या है?
सांप्रदायिक शिक्षा को बढ़ावा देती हैं, या फिर इसमें सांप्रदायिक शिक्षा की ज्यादातर चर्चा की गई है। तो देखिए, आपने तमाम किताबें पढ़ी होंगी, आप यहाँ पर देख लीजिए कि हम आदिकाल में सिद्धनाथ साहित्य को जो जरूर पढ़ते हैं, उसका कुछ महत्व भी है, लेकिन शुक्ल जी ने कुछ चीजों की वजह से इनको साहित्य के अंतर्गत नहीं रखने का सुझाव दिया, फिर सलाह भी दिया, या फिर प्योर रूप से मान भी लिया कि ये शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। अगला प्रश्न है, जो कि आज का आखिरी प्रश्न, पूछा गया कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली में बोली मिली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कि गोरखनाथ, कणप्पा, कबीर, सरहप्पा। ये किसके बारे में बात कही गई है कि उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, लेकिन जो गीत की भाषा है वो पुरानी बिहारी या फिर पूर्वी है। ये किसके बारे में बात कही गई? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, कड़हप्पा के बारे में बात की गई। और कड़हप्पा का संबंध किस साहित्य से आपके मन में आगे होगा? तो इस तरीके से हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुस्तक के आधार पर सिद्धनाथ साहित्य पर बनने वाले संभावित प्रश्नों पर विचार किया। उम्मीद है कि आपको ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे और आपके मन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक के प्रति जो डर है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा होगा। आपको लगा होगा कि हम आसानी से इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी मैंने बड़ा ही बारीकी से इन प्रश्नों को तैयार करने का प्रयास किया है, और हर बार मेरी यही कोशिश रहती है कि कुछ ऐसे प्रश्न आप सभी को दिए जाएं जो कि आपने जो कीमती समय यहाँ पर लगाया है उसका मूल्य मिल सके। ठीक है, तो आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जो बीच में हमने कुछ प्रश्न पूछे थे उनको भी आप कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।